जो सिर्फ सपने देखते हैं उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती है, जबकि सपनों को पूरा करने वालों के लिए दिन हमेशा छोटा पड़ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। नमस्कार, मैं संजय घोषला स्वागत करता हूं आपका मिशन फौजी डिफेंस एकेडमी के द्वारा चलाई जा रहे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन कोर्स में। इन अवसरों का खूब फायदा आप उठाइए, इंतजार मत कीजिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। What? डेली लाइफ में भी हम साधारण ब्याज का बहुत उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अपने घर पे भी कि हम कोई अगर किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं बड़ा अमाउंट, तो वो ब्याज पे चलता है, 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। या अगर हम बैंक में अपना अमाउंट जमा कराते हैं तो बैंक हमें उसका ब्याज देता है। या अगर हम उनसे लोन लेते हैं जो इंस्टॉलमेंट में चलता है, जैसे एजुकेशन लोन, फाइनेंस करवाते हैं, तो वो सब किस पे होता है? ब्याज पे। तो आज हम जो साधारण ब्याज, सिंपल ब्याज होता है, वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ब्याज होता है, ब्याज किस पे लिया जाता है? मूलधन पे। मूलधन क्या होता है? जो मूल राशि, अभी इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। मूलधन पे हमेशा ब्याज अदा किया जाता है। तो इसका मैथमेटिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक दर पर लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की डेफिनेशन में अभी हमने एक वर्ड काम में लिया था, मूलधन। अभी हम देखते हैं कि मूलधन क्या होता है। वह धन जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है, मूलधन कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? हम पी से व्यक्त करते हैं। जो मूल राशि होती है वही मूलधन कहलाता है। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जो मूलधन जो राशि दी जाती है वो एक समय के ऊपर दी जाती है। तो वो समय क्या होता है कि कर्ज ली या दी जाने वाली अवधि, जितने समय के लिए हम मूलधन राशि किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, वो जो पीरियड टाइम होता है, अवधि होता है, वही उसका क्या कहलाता है? समय कहलाता है। तो इसको कैपिटल या स्मॉल टी से हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अभी नेक्स्ट हम छोटी सी चीज समझते हैं कि जो ब्याज दर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ब्याज दर हम लगाते हैं, जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है, ब्याज दर कहलाता है। इसे R से डिनोट करते हैं। जैसे बैंक से हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो 9.25% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम ब्याज दर कहते हैं। और अभी हम पढ़ते हैं ब्याज क्या होता है। मूल राशि के अतिरिक्त जो धन वापस लिया जाता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि मूल राशि पे जो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट रेट पे जो अतिरिक्त धन जिसको हमने दिया है या जिससे लिया है, जिसको पे करना है या उससे लेना है, वही उसका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म हम और देखते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। जो अमाउंट होता है, ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। सपोज कीजिए हमने किसी को मूलधन दिया और उन्होंने हमें उसके साथ उसका ब्याज दिया, तो ब्याज और मूलधन को मिला के जो राशि हमें मिलती है उसी को क्या कहते हैं? हम मिश्र धन, जिसको हम टोटल अमाउंट कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो ब्याज हम जिस समय के लिए देते हैं, तो जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या होता है, जो टाइम रहता है वो कई बार महीनों में रहता है, कई बार सप्ताह में रहता है, उसको हमें कन्वर्ट करके फिर चेंज। तो ये बेसिक सिंपल स्टेप होती है जो हम जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं और जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वर्ष को एक्चुअली वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो तिमाही से वर्ष में बदलने के लिए 4 का भाग देते हैं। तिमाही का मतलब तीसरी पाती। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो तीसरी जो तिमाही आ जाएगा। और 6 माही, पुराने टाइम में इसको 6 माही बोलते हैं। 6 माही का मतलब 6 माह। तो उसमें अगर हम 12 में 2 का भाग देंगे तो हमें 6 माह प्राप्त हो जाएंगे। और सप्ताह को महीने में बदलेंगे तो 4 से भाग से प्राप्त होगा। अब हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, मिश्र धन, मूलधन, समय, तो इनके हम क्या पढ़ेंगे? कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। जो साधारण ब्याज, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो और तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो मिश्र धन में से मूलधन अगर हम माइनस कर देंगे, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज निकालने के क्या करेंगे हम? उस मिश्र धन टोटल में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। और मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे। और मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन प्लस उसमें क्या कर देंगे? जो साधारण ब्याज होता है उसको हम ऐड कर देंगे। मिश्र धन के लिए
मूलधन मल्टीप्लाई 100 प्लस ब्याज की दर। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास ब्याज की दर दी हुई हो, मूलधन दिया हो, तो मिश्र धन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और समय निकालने के लिए, जो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देंगे मूलधन मल्टीप्लाई ब्याज की दर से। और ब्याज की दर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देंगे मूलधन और समय से। ये फॉर्मूला इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3-4 बार अच्छे से इनको याद कर लीजिए। जैसे ही हम अपने टारगेट बैच का कोर्स चालू करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे। अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, अच्छे से समझिए इसको। हम विजुअल लर्निंग करते हैं, उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा माइंड एकदम स्थिर रहना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटक रहा है वीडियो से, तो बिल्कुल भी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिए, शांत जगह पे बैठिए। अभी हम देखते हैं कुछ साइन होता है, कई बार हमें जैसे ब्याज लिखा हुआ नहीं मिलके उसको आई से डिनोट किया हुआ होता है, तो इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं, जो मूलधन को पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, समय को टी से, और जो अमाउंट मिश्रधन होता है उसको किससे करते हैं, ए से। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ उनके उदाहरण भी हम देखते जाएंगे। अभी हम पहला ट्रिक देखते हैं कि कोई धन टी वर्षों में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो m गुना होने में लगा समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m में से एक माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय n-1, और दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो कितनों वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो समय, इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, m-1 डिवाइड n-1 इंटू t। तो t कितना है 10, m कितना है 5, और m कितना है तिगुना हो रहा है 3 गुना, तो 3। तो 5 - 1 डिवाइड 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 4 और नीचे 2 बार काटेगा, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट सेकंड ट्रिक और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछिए। अगर आप हमारे नोट्स, एनिमेटेड नोट्स चाहते हैं, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8058084692 पे। नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं, कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से टी समय में n गुना हो जाता है, तो समय निकालने के लिए n-1 डिवाइड r मल्टीप्लाई 100। उदाहरण से हम इसको समझते हैं, इस ट्रिक्स को। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 5 - 1 n-1 डिवाइड 10, तो 5 - 1 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा, 40 वर्ष। एक ट्रिक और हम देखते हैं कि कोई धन t वर्षों के साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो ब्याज दर r निकालने का फॉर्मूला होगा n-1 डिवाइड बाय t, और पूरे को 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी एग्जांपल से हम समझते हैं। बहुत बेसिक ये ट्रिक्स हैं, अगर इनको हम समझ लेते हैं तो फिर हमारी एफिशिएंसी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बहुत तेज हो जाती है। इसका एग्जांपल, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना या तिगुना हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, n-1 डिवाइड बाय t मल्टीप्लाई 100। तो n 3 में से एक कम करेंगे, t कितना है 5 वर्ष, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 40%। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप ये प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो अभी, क्योंकि इस टाइम पे कहीं पे भी आर्मी के बैच नहीं चल रहे हैं, और काफ़ी जो जहाँ बैच भी चल रहे हैं वहाँ काफ़ी वो कॉस्टली पड़ते हैं। तो अभी वो टाइम नहीं चल रहा कि आप इतना पे करें डिजिटल टाइम में, जब आपको घर बैठे ही इतनी सुविधाएं मिल रही हो, इतना अच्छा कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ दबा के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए।